मैं आपको ऐसी जिप फाइल दूंगा, अगर आप देख रहे हैं तो आपको VB6 दिख रहा है, ये जिप फाइल है। आप क्या करना, आपके किसी भी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेना। जैसे मैंने बनाया हूँ सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर, उसके अंदर ये जिप फाइल रख दूंगा। और ये जिप फाइल रखने के बाद आप राइट क्लिक करना और एक्सट्रैक्ट हियर कर देना, एक्सट्रैक्ट हियर। जब आप एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे सर, तो ये एक्सट्रैक्ट होकर ऐसा फोल्डर बन जाएगा VB6 नाम का। अब आप ये फोल्डर के अंदर जाना, अंदर जाने के बाद इसमें कई सारी फाइल्स रहेंगी, लेकिन इसमें देखना कि सेटअप सेटअप करके रहेगी ये सेटअप। इसको डबल क्लिक करना, इसको डबल क्लिक करना। और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, हो सकता है आपके इसमें भी ये पॉपअप विंडो आए कि रन द प्रोग्राम विदाउट गेटिंग हेल्प, गेट हेल्प ऑनलाइन क्लोज। अगर ऐसा कोई पॉपअप आएगा, क्योंकि क्या था ना, मैंने आपको बताया था विजुअल बेसिक 1998 में आया और 2000 में आउटडेटेड हो गया। 1998 में आया और 2000 में क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया। मतलब 2 साल में कहानी खत्म हो गई। उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो विंडोज 98 था सर। आज के जमाने में जो हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं विंडोज 10। तो क्या होता है ना, कंपेटिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, कंपेटिबल नहीं, क्योंकि ये उस समय के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बनाया गया सॉफ्टवेयर है। अभी के हिसाब से कोई इसकी कंपेटिबिलिटी नहीं आती। इस कारण ये कई बार पॉपअप विंडो आता है, जिसके कारण आपको सिर्फ यही ऑप्शन क्लिक करना है, रन द प्रोग्राम विदाउट गेटिंग हेल्प। रन द प्रोग्राम विदाउट गेटिंग हेल्प, ये ऑप्शन का यूज करके आपको करना है जब आएगा। सब जब सर आप पहली बार क्लिक करोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको अगर कोई मैं आपको मेल करूंगा, मुझे आप अपनी अपनी मेल आईडी भेजना, मैं गूगल ड्राइव से शेयर करूंगा। मैं गूगल ड्राइव से शेयर करूंगा, क्योंकि ये जिप फाइल है, ऐसा ऐसा छोटी मोटी कोई फाइल नहीं है। तो ये ऐसा नहीं जाएगी, व्हाट्सएप में नहीं जाएगी, गूगल ड्राइव से मैं शेयर करूंगा। आप क्या करना, गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेना, गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेना। कैसे इंस्टॉल करना है, ये जिप फाइल है, इसको राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हियर करना है। एक्सट्रैक्ट हियर करोगे तो यहीं पर एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये फोल्डर बनेगा। और ये फोल्डर बनने के बाद इसके अंदर जाना, इसके अंदर आप देखोगे सेटअप करके फाइल होती है। इस सेटअप फाइल को आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते बराबर वो इस तरह का अगर पॉपअप विंडो आएगा तो रन द प्रोग्राम विदाउट गेटिंग हेल्प करना। ओके, और अगर कोई और पॉपअप विंडो आई यस या नो वाली आई, तो यस पे क्लिक करना। विंडोज के सॉफ्टवेयर है सर, ज्यादा टेंशन वाले काम नहीं रहते। सॉरी। तो हमें करना क्या है सर, अगर अगर ऐसी कोई विंडो आई यस या नो वाली, और देखना कई बार ना आपको दिखेगा नहीं, तो नीचे ये जो ये बार रहता है ना, यहाँ जाके क्लिक करना आपको, तब वो पॉपअप दिखेगा। कई बार आपने डबल क्लिक कर दिया और कुछ हो ही नहीं रहा है, डबल क्लिक आपको लग रहा है बार बार, आप डबल क्लिक बार बार नहीं करना। डबल क्लिक करने के बाद देखना कोई पॉपअप विंडो आया क्या, नहीं दिखा तो ऐसा नीचे देखना कि कोई पॉपअप आया है क्या, फिर वहां क्लिक करना, और वहां यस या नो वाला आया होगा तो उस पर यस करना। और यस यस के बाद अगर ऐसा विंडो आएगा तो उस पर रन द प्रोग्राम विदाउट गेटिंग हेल्प करना, और अपने आप ये विंडो चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वो थोड़ा सा कुछ तो भी सेटअप इंस्टॉल करेगा और आपसे बोलेगा क्या आपको रीस्टार्ट करना है क्या आपकी मशीन, क्या आपको आपकी मशीन को रीस्टार्ट करना है क्या। तो आपका आंसर रहेगा, आपका तो कहने का मतलब ये है कि जब आप डबल क्लिक करोगे, जब आप डबल क्लिक करोगे तो कुछ थोड़ा सा सेटअप वो इंस्टॉल करेगा। और इंस्टॉल करने के बाद वो बोलेगा क्या आपको रीस्टार्ट करना है क्या मशीन को, क्या आपको मशीन को रीस्टार्ट करना है क्या। आप बोल देना यस। और रिबूट ऑप्शन आएगा, रिबूट करना है क्या, आप बोल देना यस। जैसे ही आप रिबूट करोगे सर, रिबूट करने के बाद अब आगे की स्टेप आपके स्क्रीन के सामने है, रिबूट होगा। फिर आपको क्या होगा, ऐसा विंडो आएगा, इस तरह का भी विंडो आएगा, तो रन द प्रोग्राम विदाउट गेटिंग हेल्प कर देना। ये भी विंडो आएगी, रन द प्रोग्राम विदाउट गेटिंग हेल्प। और ऐसी पॉपअप विंडो आएगी, अपने आप आएगी सर, आप कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह का विंडो आएगा। अब वो बोल रहा है क्या आपको कस्टम इंस्टॉलेशन करना है, क्या प्रोडक्ट है क्या सर्वर। बाय डिफॉल्ट वो कस्टम पे आता है सर, तो कस्टम पे रहने देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो देखो बताएगा कि मैं प्रो विजुअल बेसिक यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, और सी ड्राइव में इतनी जगह उसे चाहिए है। ओके, एमबी फ्री इतनी जगह उसे चाहिए है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो विजुअल बेसिक 6.0 सेटअप स्टार्ट बोलेगा। अब वो क्या करेगा, एग्जिट सेटअप या कंटिन्यू। ओके, तो ये कुछ तो भी आता है, तो कंटिन्यू कर देना। ओके,
आई थॉट अब सेटअप वो सर्च कर रहा है, सेटअप का इंस्टॉलेशन वो क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, इंस्टॉल्ड कंपोनेंट। ओके, सेटअप इज सर्चिंग, वो देख रहा है, रिस्टार्ट हुआ है ना, तो प्रीवियसली जो हुआ होगा उसका पूरा सेटअप वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। और वो वीबी इंस्टॉल करने के पहले कुछ तो भी वेरिफिकेशन वो कर रहा है, वो चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है उसकी कंपेटिबिलिटी जो भी है वो है या नहीं है। तो वो ये ट्राई करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और एक और चीज, ऐसा काफी देर तक चलते रहेगा, मे भी पॉसिबिलिटी है ये जो आपका सर्कल है ये काफी देर तक चलते रहेगा। आपको लगेगा ये क्या सर्च कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, तो इसको चलने देना, इसको छेड़छाड़ बिल्कुल मत करना। इस बीच में, थोड़ी समय के बाद, जैसे 5 मिनट या 10 मिनट के बाद क्या करना, यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे जो सर्च बार आता है, यहाँ जाके टाइप करना VIS, विजुअल बेसिक। अभी तक तो दिखा नहीं रहा है, उसका आइकॉन ही आता है सर एक्चुअली। विजुअल स्टूडियो नहीं लेना, विजुअल बेसिक, VB ट्राई करते हैं। नहीं आ रहा है, मतलब अभी भी इंस्टॉल हो रहा है वो, ठीक है, होने दो उसको, इंस्टॉल होने दो, थोड़ा समय लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट सेटअप टूल, क्लोज द प्रोग्राम, वेट फॉर द, वेट करते हैं हम। इट इज शोइंग नॉट रिस्पॉन्डिंग। अगर नॉट रिस्पॉन्डिंग भी आता है तो एग्जिट मत करना, सेटअप को चलने देना उसको। ओके, 5 मिनट तक हम वेट करते हैं, इसका हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको 5 मिनट तक मैं म्यूट करके रखता हूँ, और 5 मिनट के बाद हम देखते हैं। अब हम ट्राई करते हैं कि वीबी इंस्टॉल हुआ क्या। ये प्रोसेस ऐसा ही दिखाता है, लेकिन बिकॉज ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। विजुअल बेसिक 6.0। विजुअल बेसिक, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर मुझे लगता है। ठीक है ना सर, उसको होने दो इंस्टॉल, तब तक हम कुछ एडिशनल चीजें पढ़ते हैं, तब तक वो इंस्टॉल होने में हो सकता है टाइम लगेगा थोड़ा। वो प्रोसेस ऐसा ही दिखाएगा, बट फाइनली वो इंस्टॉल हो जाएगा। नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग, बट इंटरनली वो, और वो क्यों बोल रहा है नॉट रिस्पॉन्डिंग, मैं आपको सर ये भी बता देता हूँ। उसके पीछे ये रीजन ये है कि वो इनकम्पेटेबिलिटी है, क्योंकि ये ये जो विजुअल बेसिक है 98 के हिसाब से बनाया गया था, और अब ऑब्वियस है 2010 चल रहा है विंडोज, तो कंपेटेबिलिटी नहीं होती, बट वो इंस्टॉल होता है। और इंस्टॉल होने के बाद बस हम यहाँ पे सर्च करते हैं विजुअल बेसिक, तो वो आ जाता है विजुअल बेसिक 6.0। अभी नहीं आ रहा है बट ओके आएगा। ठीक है, हम देखते हैं तब तक। ओके फाइनली, तब तक मैं थोड़े से कंट्रोल्स देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस कंट्रोल का क्या यूज है एक्चुअली। तब तक हम थोड़े से ऑनलाइन कंट्रोल, एक दो कंट्रोल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जस्ट मिनट, हम इसको जूम करने की कोशिश करते हैं।
ट्राई करते हैं, जूम करके दिखेगा क्या? ठीक है, कंट्रोल के नाम तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सर, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं विजुअल बेसिक का, जैसे ही मैं वीबी स्टार्ट करूंगा सर, जैसे ही मैं वीबी स्टार्ट करूंगा ना सर, ये आता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज मतलब स्टार्ट करते बराबर ऐसा ही दिखेगा आपको विजुअल बेसिक। जब मेरा विजुअल बेसिक इंस्टॉल हो जाएगा और जब मैं विजुअल बेसिक स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट करते बराबर यही दिखेगा। तो चलो मैं आपको एक एक चीजें बताता हूं, लेकिन बताने से पहले एटलीस्ट प्रियंका, साक्षी, श्रेया, उमर, आपको दिख रहा है क्या? थोड़ा ब्लर दिख रहा है आई नो, लेकिन क्या ये दिख रहा है कुछ तो भी यहाँ पे? यस सर। हम्म, अब देखिए कैसा है। मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो ये यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके ये जितने कंट्रोल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जितने कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जितने कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कंट्रोल, ये सारे के सारे कंट्रोल, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, इसको हम स्टैंडर्ड नाम देंगे और इसको हम नाम देंगे टूल बार। इसको नाम दिया जाता है टूल बार। क्यों टूल बार? क्योंकि इसमें सारे टूल्स होते हैं। मतलब यहाँ बटन होती है, यहाँ इमेजेस होते हैं, यहाँ लेबल होती है, यहाँ चेकबॉक्स होते हैं, यहाँ ऑप्शन बटन होते हैं, फोल्डर ऑप्शन आता है, शेप आता है, इमेजेस आती हैं, लाइंस आता है, मतलब इसलिए ये कहलाता है टूल बार। ये कहलाता है टूल बार। और अगर आप देखेंगे, ये ऊपर में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, ये कहलाती है मेनू बार। ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने सिलेक्ट किया हूं, ये कहलाता है मेनू बार। मेनू बार कहलाती है सर। ये कहलाता है टूल बार। क्यों टूल बार कहलाता है? क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या दिखते हैं? टूल्स रहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कहलाता है मेनू बार। ये कहलाता है मेनू बार। और आप यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको, इतना जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये पोर्शन कहलाता है फॉर्म। ये पोर्शन कहलाता है फॉर्म। फॉर्म आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रेडीमेड आपको मिल जाता है। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन कहलाता है फॉर्म। ये पोर्शन कहलाता है फॉर्म। और फॉर्म के अंदर आप जो भी टूल्स लिखोगे, जैसे कोई कभी बटन लाओगे, लेबल लाओगे, वो इस फॉर्म के अंदर ही लाओगे। इस फॉर्म के इस फॉर्म के अंदर लाओगे। इस फॉर्म के अंदर लेके आओगे सर। तो कहने का मतलब ये है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या करोगे आप? ये जो फॉर्म आप देख रहे हो, ये जो फॉर्म आप देख रहे हो, ये फॉर्म है, ये पूरा एरिया फॉर्म का है। अब कैसा है ना सर, कि अब ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म के अंदर आप बटन्स बनाओगे, लेबल्स बनाओगे, जो भी चीजें आप करोगे सर, तो उसका कोड आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो कोड आप लिखोगे, जब इस फॉर्म के अंदर आप डबल क्लिक करोगे ना, तो कुछ और चीजें आती जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल ये कहलाता है टूल बार। ये कहलाता है टूल बार। यहाँ आप जो देख रहे हो, ये कहलाता है टूल बार। ओके। और यहाँ जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये कहलाता है मेनू बार। ये कहलाता है मेनू बार। ये कहलाता है टूल बार। ये कहलाता है फॉर्म। और इसके अलावा जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो, मैं बताना चाहता हूं, यहां से लेके यहां तक इतना पोर्शन, यहां से लेके यहां तक इतना पोर्शन, मैं आपको बता दूं, ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा फेंट दिख रहा है, ये होता है ना, जो कंट्रोल आपने सिलेक्ट करके रखा है। जैसे आपने कौन सा कंट्रोल सिलेक्ट करके रखा है? फॉर्म। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होगी। कल को चल के इस फॉर्म के अंदर आप, अगर आप एक बटन लेके आते हो, एक बटन, और उस बटन पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आ जाएगी बटन। मतलब यहाँ पे नाम आ जाएगा बटन, और यहाँ उसकी प्रॉपर्टी। तो ये होती है प्रॉपर्टी विंडो। ये जो कहलाती है ना सर, ये जो आप देख रहे हो, ये कहलाती है प्रॉपर्टी विंडो। ये कहलाती है प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो कहलाती है सर। प्रॉपर्टी विंडो किसकी? प्रॉपर्टी विंडो सर, जो कंट्रोल आप सिलेक्ट करके रखोगे, उस कंट्रोल की वो कहलाती है प्रॉपर्टी विंडो। फॉर्म है, प्रॉपर्टी विंडो है, मेनू बार है,
टूल बार है, इस तरह से ये सारी चीजें रहेगी। तो कहने का मतलब मेनू बार, टूल बार, मेनू बार, फॉर्म, कंट्रोल, प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो जो कंट्रोल आप सिलेक्ट, जैसे अभी मेरा फॉर्म सिलेक्टेड है ना, तो इसलिए ये फॉर्म कंट्रोल, कल को चल के इसके अंदर बटन आ जाएगी और उस बटन पे कर्सर मतलब क्लिक कर दोगे, सिलेक्टेड रहेगा, जो कंट्रोल सिलेक्टेड रहेगा उसकी प्रॉपर्टी कॉमन बोला जाता है प्रॉपर्टी विंडो। और इसके ऊपर आप जो देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो सर, ये कहलाता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। ये कहलाता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। मतलब क्या, प्रोजेक्ट मतलब इसके अंदर क्या रहेगा, हो सकता है आप एक एक फॉर्म हो इस प्रोग्राम में, 2 फॉर्म हो, 4 फॉर्म हो, 10 फॉर्म हो, जितने फॉर्म्स रहेंगे, जितने फॉर्म्स रहेंगे सारे के सारे फॉर्म्स, जितने फॉर्म्स रहेंगे सारे के सारे जितने फॉर्म्स रहेंगे सारे के सारे फॉर्म्स की यहाँ लिस्ट आएगी, सारे के सारे फॉर्म्स की यहाँ पे क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, सारे के सारे फॉर्म्स की यहाँ पे क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। तो लिस्ट ऑफ फॉर्म्स जो रहेंगे वो यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लोर, मतलब आपके प्रोजेक्ट में कितने फॉर्म यूज हो रहे हैं, कितनी एडिशनल चीजें यूज हो रही हैं, ओके, वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। बटन से रिलेटेड चीजें यहाँ नहीं आएगी सर। हाँ, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म, अलग अलग प्रकार के फॉर्म होते हैं, कई प्रकार के फॉर्म होते हैं सर। कौन कौन से प्रकार के फॉर्म होते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं जाता हूँ, अगर मैं इसको करता हूँ पेंट में, जस्ट अ मिनट, अब देखो कितने प्रकार के फॉर्म आते हैं। तो ये सब फॉर्म के नाम है सर, स्टैंडर्ड ईएक्सी, एक्टिव ईएक्सी, एक्टिव डीएलएल, एक्टिव एक्स। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिसमें आपको और क्लियर दिखेगा। स्टैंडर्ड ईएक्सी, एक्टिव ईएक्सी, एक्टिव डीएलएल, एक्टिव एक्स, ये बाकी पूरे काम के नहीं है सर। हमारे काम के जो स्टैंडर्ड ईएक्सी है, एक्टिव डीएलएल है, एक्टिव ईएक्सी है और एक्टिव है, ये 4 काम के, बाकी ऑलमोस्ट हम यूज नहीं करने वाले। तो ये सारे कई प्रकार के फॉर्म है। तो ये सारे जो फॉर्म है, ये सारे जो फॉर्म है ना, वो आपको यहाँ पे जो जो आप उसमें से यूज करोगे वो सारे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर में दिखेंगे। और सर आप देखोगे आने वाले वक्त में, आने वाले वक्त में जो शुरुआत में तो हम ये पूरे कंट्रोल्स ही पढ़ेंगे, शुरुआत में तो हम ये पूरे कंट्रोल्स ही पढ़ेंगे, एक एक कंट्रोल करके हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेबल कैसे वर्क करता है, बटन कैसे वर्क करता है, फॉर्म कैसे वर्क, मतलब हर कंट्रोल के प्रोग्राम्स, उसकी थ्योरी, ये सारी चीजें आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं। मैं रेडीमेड नोट्स दूंगा, प्रोग्राम भी मैं आपको रन करके सारी चीजें बताएंगे और उसके पूरे नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे ये सारी चीजें। तो मैं फिर बोलता हूँ, ये कहलाता है टूल बार, ये कहलाता है मेनू बार, ये कहलाता है फॉर्म, ये कहलाता है ऊपर का प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये कहलाता है प्रॉपर्टी विंडो। टूल बार में क्या होता है, लिस्ट ऑफ जितने टूल्स होते हैं पहले से बने बनाए, जो वीबी के रेडीमेड टूल्स हैं। सर आपको बटन बनाने की जरूरत नहीं, लेबल बनाने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन बटन, रेडियो बटन, आपको कुछ बनाने आप डायरेक्टली यूज करो, क्योंकि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। क्लास भी रेडी है, ऑब्जेक्ट भी रेडी है, आप डायरेक्टली क्या करो, यूज करो। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये लिस्ट ऑफ फॉर्म्स है। तो ये इंपॉर्टेंट है सर, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से आखिरी तक हम यही चीजें पढ़ेंगे। ओके। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, ये जो आखिरी के कॉर्नर में आप ये यहाँ पे कोई छोटा सा पिक्चर देख रहे हो, ये सॉरी, ये जो आप छोटा सा पिक्चर देख रहे हो आप, ये जो दिखता है ना इसको, ये जो दिखता है ये देखो, उसके अंदर एक छोटा सा आइकॉन दिख रहा है। तो ये कहलाता है, ये कहलाता है फॉर्म लेआउट बोला जाता है। फॉर्म लेआउट, फॉर्म लेआउट मतलब क्या होता है बताता हूं। देखो जैसे आप फॉर्म रन करते हो, अगर आपने ये जो कर्सर, अगर आपने फॉर्म का ये
ये राइट कॉर्नर में ले जाके सेट किया ना, तो ये फॉर्म आपको यहाँ नहीं दिखेगा, ये यहाँ दिखेगा राइट हैंड साइड में, रन होने के बाद, रन होने के बाद, रन होने के पहले नहीं। अब रन कैसे करते हैं, तो रन करने के लिए यहाँ बटन है, लेकिन काफी फेंट है जो नहीं दिख रही, जो मैं आपको बताऊंगा। ये लेआउट मतलब रन होने के बाद आपको फॉर्म की पोजीशन यहाँ नहीं, यहाँ चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए आपको, मतलब कल को चल के फॉर्म यहाँ रन नहीं होना चाहिए, इस एरिया में रन होना चाहिए। आपको यहाँ चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ रन होना चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ रन होना चाहिए, यहाँ दिखना चाहिए फॉर्म रन होने के बाद। तो ये डिसाइड करता है, ये फॉर्म लेआउट क्या करता है, डिसाइड करता है। यहां तक क्लियर हुआ प्रियंका, साक्षी, श्रेया, उमर? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ऑब्वियस है सर, मैं एक एक चीजें आपको रन करके सब प्रॉपरली बताऊंगा, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था। अब हम चेक कर लेते हैं सर की, और ये हाँ, ये मैंने नोट्स नहीं बनाए हूँ, मैं अभी बना के, और अभी फिलहाल 4 लोग हैं, तो प्लीज मुझे पर्सनली आप पर्सनली मेल आईडी आपकी भेजो, मुझे वीबी आपको सॉफ्टवेयर भेजना है। दूसरी चीज, अगर वीबी इंस्टॉल नहीं होगा सॉफ्टवेयर, तो मेरे को आप नेक्स्ट डे बताएंगे कि सर ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो मैं कोई दूसरे सॉफ्टवेयर का इंतजाम करूंगा, ठीक है। लेकिन ये आपका काम है इंस्टॉल करना, एक बार 2 बार ट्राई करना, नहीं हुआ तो मुझे बताओ। और ये वीडियो मैं आप लोगों को ग्रुप में आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा, जिससे आप थोड़ा रेफर कर सके किस तरह से होता है, तो आप इंस्टॉल भी कर पाएंगे। मुझे बस आप पर्सनल आपके मेल आईडी भेज देना अभी लेक्चर के बाद, तो मैं आपको ये वीडियो की लिंक भेज दूंगा, तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करके इंस्टॉल करने की कोशिश करना, विजुअल बेसिक। और दूसरी चीज़, आपका मेल आईडी भेज दो तो मैं सॉफ्टवेयर आपको भेज सकता हूँ क्लास के बाद। गूगल ड्राइव पे भेजूंगा, आपको गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना। और हाँ, ये भी नोट्स मैं लास्ट सेशन के तरह एक बना रहा हूँ गूगल ड्राइव, तो मैं उसकी लिंक भी आपको भी शेयर करूंगा इस सेशन के बाद, तो आप रिक्वेस्ट भेज देना मुझको, तो मैं आपको आज आज दिन भर में कभी भी टाइम मिलेगा तो एक्सेस करने की परमिशन दे दूंगा। कल भी क्लास का टाइम 7:30 ही रहेगा सर, सेम टाइम रहेगा। और ओके, एक बार चेक कर लेते हैं क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ इसका। ओके, आप चेक करते हैं हम इंस्टॉल हुआ क्या। दिखा नहीं रहा है। एक बार मैं जाके चेक करता हूँ सी ड्राइव में। प्रोग्राम फाइल्स, अभी दिख तो नहीं रहा है। ठीक है, इंस्टॉल होने दो, हो सकता है टाइम लगेगा, मैं छोड़ देता हूँ, एक आध घंटे बाद मैं ट्राई करूंगा इसको।